श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 मई को राधा शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आपकी बॉडी में या फिर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बीमारी है, अब वो बीमारी चाहे छोटी है या फिर बड़ी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ भी नहीं करना, दूध और पानी का मिक्सचर लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपकी बरसों पुरानी जो भी बीमारियाँ होंगी ना, वो सारी बीमारियाँ आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। कैसे करना है इस पूरे उपाय को बड़े ही प्यार से बताऊंगा, बड़े ही विस्तार से, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना कि हमें लेना कौन कौन सी चीज़ों को है। तो स्क्रीन पे आपको दूध का लोटा दिख रहा है। देखो, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो दूध लेंगे आप ना, वो दूध लेना होगा आपको कच्चा दूध। ठीक है ना। पहला काम कच्चा दूध लेंगे। अब इस कच्चे दूध का एक और ध्यान रखेंगे कि आपको तांबे के लोटे में दूध नहीं लेना, किसी भी पात्र में ले लो, आपको तांबे के लोटे में नहीं लेना। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक शमी का पत्ता आपको लेना होगा। क्या लेना है? एक शमी का पत्ता। उस शमी के पत्ते को इसी दूध के अंदर आपको डाल देना है और फिर इस दूध को उठाना। आपके पास में दो ऑप्शन है, चाहे तो आपके घर के आसपास शमी का पेड़ हो तो वहां पे कर सकते हैं, शमी का पेड़ नहीं है तो बरगद का पेड़ हो यानी कि वट वृक्ष हो तो वहां पे भी कर सकते हैं। दोनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव। राधा शुक्रवार का विशेष सा उपाय है बीमारी को खत्म करने का। क्या बोलोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा दूध आपको वट वृक्ष के नीचे या फिर शमी पेड़ के नीचे, जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में समर्पित कर देता है, उसके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। और अगर कोई बीमारी घर में आ गई है तो बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती हैं। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा। ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आसान सा था। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ बात करते हैं कि भैया इस दूसरे उपाय के हमें फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहले ये बता दो, तो इस दूसरे उपाय के फ़ायदे होंगे कष्ट को ख़त्म करने के लिए। देखो, हर इंसान के जीवन में ना कष्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है ना। किसी की लाइफ में कष्ट जो होता है धन को लेके होता है, किसी के लाइफ में जो कष्ट है मनोकामना को लेके है, किसी के जीवन में लड़ाई को लेके है, क्रोध को लेके, व्यापार को लेके, ऐसी बहुत सारे आपके घर में प्रॉब्लम चल रही हैं, फैमिली में समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है। तो फिर से आप सभी को बता दूं कि हमें लेना होगा दूध का एक पात्र। ध्यान यही रखना है कि आपको कौन सा दूध लेना है, कच्चा दूध, और वो दूध गौ माता का होना चाहिए। ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान देंगे कि तांबे के लोटे में पात्र में दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको दूरवा लेनी है। कौन सी दूरवा? हरी वाली दूरवा लेनी है। गिन करके आपको ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्याओं में कम से कम 5 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। 5 ले सकते हो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11, 13, 15, 17, मतलब इस फॉर्मेट में लेना है कि वो नंबर विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। आपको ऐसे दूरवा लेना। इस दूरवा को आपको क्या करना होगा, जो दूध आपने लिया है ना, उसी दूध के अंदर उस दूरवा को डाल देना। आपकी फैमिली में जिस इंसान को कष्ट है, चाहे वो जो भी हो, लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है, कोई सा भी इंसान है, उस इंसान के हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा देना, एक बार टच कराना। ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार स्पर्श करा देना, टच करा देना। और टच कराने के बाद में फिर उस दूध के पात्र को लेके जाएंगे दूरवा के साथ में पीपल वृक्ष के नीचे। कहां पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे। सुबह जाना है सुबह जाओ, शाम को जाना चाहे शाम को जाओ, और पूरा का पूरा दूध दूरवा के साथ में जिस इंसान को कष्ट है उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आपने समर्पित कर दिया तो उस इंसान के जीवन के जो कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है, कि यह उपाय जरूरी नहीं है कि जिस इंसान को कष्ट है वही करे। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य किसी के लिए भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। करिएगा जरूर। हाँ, अब यहाँ पे पीपल पेड़ की बात आ गई है तो आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। गलती करोगे तो उसको दोष के लिए तैयार भी रहना। अगर यह उपाय आप सुबह 10, हज़ारों बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, अगर सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे कोई भी उपाय करते हो तो आप पीपल पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बट यही काम अगर सुबह 10 बजे के बाद आप कर रहे हो तो पीपल पेड़ की परिक्रमा भूल कर भी आपको नहीं करनी, वरना आप दोषी के भागीदार
असरदार माने जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरा उपाय होगा हमारी मनोकामना, आपकी विशेस को पूरा करने के लिए। बहुत लोग व्रत रहते हैं, पशुपति व्रत, प्रदोष व्रत, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, बट वो नहीं हो पाता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे दूं उपाय बताने से पहले कि अगर आप लोगों को रुद्राक्ष चाहिए, जिन लोगों को सच में ज़रूरत है, वही लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मैसेज करो। इतने फालतू मैसेजेस आ गए। जिनके पैरों में दर्द है वो भी मैसेज कर रहा है, बताओ। जिनके सर में दर्द है वो भी मैसेज कर रहे हैं, भैया रुद्राक्ष चाहिए। मतलब क्यों आप अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हो, महादेव की नज़रों में खुद को गिरा रहे हो, बताओ। जिन्हें कैंसर है, जिनकी लीवर में प्रॉब्लम है, जिनकी किडनी में दिक्कत है, वो लोग मैसेज करें, मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। आपके सर में, पैर में, कमर में दर्द हो रहा है, वहां के लिए रुद्राक्ष नहीं बना है सीहोर का। या अगर ऐसी ज़रूरत है आपकी तो आप खुद जा करके लेके आओ। मैं वही सोचता हूं कि ये दुनिया कितनी सेल्फिश है। जहां पे नाम सुन ले कोई ना कि फ्री में कुछ मिल रहा है, तो बस कुछ प्रॉब्लम हो लाइफ में चाहे ना हो, बस उनको चाहिए चाहिए। मैं बार बार बोल चुका हूं, कम से कम महादेव से तो डरो आप लोग। क्यों झूठ बोल रहे हो कि अगर भाई आपको सच में ज़रूरत है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मना नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन आप बताओ अपनी ज़रूरतों को, अपनी रिपोर्ट मुझे दिखाओ, मैं आपको दूंगा। बट क्यों आखिर ऐसा करते हो आप लोग, है ना? मत किया करो। ठीक, चलो पहले बात कर लेते हैं इस उपाय की, फिर बात करते हैं। देखो क्या करना है, आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरना है ना। 500 से 1000 मैसेजेस मुझे रोज़ आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मतलब बताओ मैं भी इंसान हूँ कि नहीं हूँ, है ना? ठीक है, जल भर लिया। जल के साथ में आपको लेना होगा चावल के कुछ दाने, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी आपको चावल का दाना लेना है और गिनना नहीं बिल्कुल भी। और उस चावल के दाने को कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, कलश के अंदर डाल दिया। अब इस कलश को उठाएंगे, आपके घर में जितने भी रूम हो, अगर 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में घूमोगे, 10 कमरे हैं तो 10 के 10 कमरों में घूमोगे। इवन किचन में भी सभी को जाना है, बट वॉशरूम में किसी को भी नहीं जाना। ठीक है ना, घूम लेना। और घूमने के बाद में आपको एक काम करना है, महादेव के शिवलिंग के पास में, मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी कामना है, पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पे एक नाम हम सबको बोलना है और वो नाम होगा डोलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उपाय पूरा सुना करो। अब काफ़ी लोग सोचे होंगे ना कि जैसे जल चढ़ाया खत्म, वीडियो हटो यहाँ से। अब नाम तो आप लोगे नहीं ठीक से, तो कैसे उपाय कंप्लीट होगा? तो डोलेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा और इस जल को रोक करके आप अपने घर पे लेके जाएंगे। जिन जिन कमरों में आप घूमे थे, इस जल का छिड़काव कर देंगे, जिस कारण से आपकी जो विशेष हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, महादेव वो इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। लेकिन अब ये चौथा उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस चौथे उपाय और आखिरी उपाय के फ़ायदे क्या होने वाले हैं राधा शुक्रवार पे करने के। तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्सा कर रहा है, उसका क्रोध खत्म नहीं हो पा रहा, तो आपको इस तरीके से लेना होगा इत्र। क्या लोगे? इत्र, मार्केट में अवेलेबल है। तो इत्र लेने के बाद में आपको लेना होगा दूर्वा। ठीक है ना, गिन करके 3 दूर्वा लेंगे, हरी वाली, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी। हरी वाली 3 दूर्वा लेना और उसके बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। ठीक है ना, काफ़ी लोग इसे कुमकुम रोली समझ रहे होंगे, ऐसा गलती मत करना। हमें लाल चंदन को लेना होगा। एक तांबे के लोटे में जल भरोगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी उन सभी चीज़ों को आप इस कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, कलश के अंदर डालने के बाद में जिस इंसान को आपको कंट्रोल में करना है, कि मतलब बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है, मारना पीटना, जिसे भी कंट्रोल में करना है ना, उस इंसान का एक बार आपको नाम और गोत्र बोल करके पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, हाटकेश्वर महादेव, हट को दूर करने के लिए कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने जल समर्पित कर दिया, यकीन मानिए वो इंसान का जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, वो धीरे धीरे करके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहुत स्पेशल प्यारा सा उपाय था, करिएगा ज़रूर। तो एक बार फिर से आप सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, अगर आपको सच में ज़रूरत है, सच में, ठीक है ना, तो ही मैसेज करिए कि भैया रुद्राक्ष चाहिए, मैं आपको दूंगा। बट ऐसे फालतू के मैसेजेस, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ये सब दर्द आप ठीक कर सकते हो, खुद सीहोर जा सकते हो। ऐसे लोग जिन्हें, जो सीहोर नहीं जा सकते, उन्हें बरसों से प्रॉब्लम चल रही है किसी भी चीज़ को लेके,
ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे लोगों के लिए रुद्राक्ष मैं दूंगा। लेकिन अब कह रहे हो पैर में दर्द हो रहा है तो दूध पी लो उसके लिए, लेकिन सीहोर के रुद्राक्ष की डिमांड मत करो प्लीज़ आपसे, ठीक है ना। चलो, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है मैसेज पे, तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।